द यूट्यूब चैनल ऑफ आस्टेरेट केमिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में हम स्टोवे कंडेंसर रिएक्शन की कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और इस क्वेश्चन की अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बोलूं, इस प्रोडक्ट को आप लोग ओनली शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से कर लोगे, क्योंकि एग्जाम की अगर मैं बात बताऊं, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम सीएसआईआर नेट और गेट की अगर मैं बात बताऊं, वहां पर ओनली आपको प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा और इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स जानना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिज्म के हेल्प से कर लोगे बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको किसके हेल्प से करना पड़ेगा? ऑब्वियसली शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से। आप सामने देखना, ये बेसिकली एक चीज है जो आपको जानना पड़ेगा। क्या? नोट में देखे मैंने लिखा 2 पॉइंट। अगर इफ बेस प्लस हाइड्रोलिसिस इज रिटेन इन द रिएक्शन कंडीशन, अगर इस रिएक्शन की रिएक्शन कंडीशन में बेस भी लिखा गया है, उसके साथ हाइड्रोलिसिस भी मेंशन किया गया है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? H2O+। और एक चीज, अगर हाइड्रोलिसिस के जगह में एसिडिक वर्कअप भी लिखा गया है, इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर एसिड। मैं और एक बार बोल रहा हूं, प्लीज नोट करो। अगर बेस प्लस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कंडीशन में दिया गया है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर एसिड। अगर मैं इस एग्जांपल की बात बताऊं, पहला एग्जांपल, इसमें क्या दिया गया है? एक कार्बोनिल कंपाउंड, उसके साथ डाई इथाइल, यहां पर क्या दिया है? सक्सिनेट। सो डाइथाइल सक्सिनेट दिया गया है, उसके साथ बेस भी दिया गया है और हाइड्रोलिसिस भी दिया गया है। इसका मतलब यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो बोलो, ये बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर एसिड। अब और एक चीज, अगर बेस ओनली मेंशन है, अगर इस हाइड्रोलिसिस इज नॉट मेंशन, अगर H2O+ नहीं दिया गया है, H2O+ मेंशन नहीं किया गया है, इन दैट केस को क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा? इन दैट केस जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर एसिड सॉल्ट। इसको पहले नोट करो आप लोग। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में बता दिया था, दैट इज पार्ट नंबर 1 में। आज बेसिकली पार्ट नंबर 2 है। अब आप लोग क्या करोगे? अगर स्टोवे कंडेंसेशन रिएक्शन आ जाए, आप कैसे पहचानोगे? पहले कार्बोनिल कंपाउंड दिया जाएगा, उसके साथ सक्सिनिक एस्टर दिया जाएगा, उसके साथ अगर बेस दिया गया है तो ऑब्वियसली क्या होगा? बोलो, स्टोवे कंडेंसेशन रिएक्शन। सो आप देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखना, मैं एक बार में प्रोडक्ट लिख रहा हूं। सो प्रोडक्ट की शॉर्ट ट्रिक्स मैंने क्या बोला था? यहां से ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन हमको बाहर करना पड़ेगा। बाहर करने के बाद क्या रह जाएगा? यहां पर इस कार्बन के साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड फॉर्म होगा और एक चेंज हमको लाना पड़ेगा, इस एस्टर को बेसिकली एसिड में चेंज कर देना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, COET गेट कन्वर्टेड इनटू COH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसका जो प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा वो क्या होगा? PH, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड, उसके साथ क्या प्रेजेंट है? एस्टर। अब इस कार्बन के साथ एक PH रह जाएगा। अब इस कार्बन के साथ CH2 एक है ना, सो CH2 और उसके साथ क्या होगा? COH। सो इसका नाम क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर एसिड। सो मैंने इसलिए बोला था। अब इसका प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा? यहां पर भी जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? देखो यहां पर भी अगर मैं खुलकर दिखाऊं, यहां से ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर जाएगा। सो बाहर जाने के बाद क्या फॉर्म होगा? बेसिकली इस डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। सो एक चीज यहां पर जो रहेगा वो भी एसिड में चेंज हो जाएगा, दैट इज COH। इज इट क्लियर? अब एक क्वेश्चन मुझे पूछ सकते थे, सर ये दोनों हाइड्रोजन को आप क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट कराया है? ये भी तो बाहर जा सकता था। बट देखो ये क्या कर सकते हैं, ये -I भी, ये फंक्शनल ग्रुप -I इफेक्ट शो करता है, उसके अलावा भी ये डोनेट भी करता है। बट इस फंक्शनल ग्रुप को अगर आप अच्छे से देखोगे, ये ओनली -I इफेक्ट शो करेगा। अगर खींचेगा तो यहां पर 2 हाइड्रोजन जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, इसलिए हमको ये 2 हाइड्रोजन को बाहर करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा?
देखो यहां पर, सो यहां पर जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा वो होगा, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, उसके साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड, आप यहां पर C डबल बॉन्ड हो, यहां पर CH3, आप इस कार्बन के साथ एक CH2 प्रेजेंट है, अब इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा COH। ओके, सो ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा। ये भी एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम तैयार हुआ ना। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ए स्टार एसिड नहीं है, प्लीज नोट इट डाउन, ये जीजाग्री बुक का सवाल था। सबस्ट्रेट देके कोई लोग सोच सकता है बेसिकली यहां पर साक्सिनिक एस्टर नहीं दिया गया है, सो साक्सिनिक एस्टर नहीं दिया गया है, बट यहां पर क्या होगा स्टोवे कंडेंसेशन रिएक्शन, इसको आप लोग नोट कर लो अच्छे से, ये जीजाग्री बुक का सवाल है। सो एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन मतलब ये सिस्टम को आपको पहचानना पड़ेगा तभी आपका काम होगा। अब थर्ड क्वेश्चन के देखो, थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है, यहां से ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद क्या होगा, यहां पर कार्बन के साथ नया बॉन्ड, अब इस कार्बन के साथ अगर मैं बोलूं COM ही रह जाएगा और यहां पर CH2 और यहां पर COH हो जाएगा ना। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये जो है ना इसको एसिड में चेंज कर देना पड़ेगा। और एक चीज एस्टर एसिड फॉर्म होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर एसिड फॉर्म होगा। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन नंबर 4 को बेंजीन के साथ क्या दिया गया है CH3COCl एनाइड्रस AlCl3, इसका मतलब फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, दैट इज एसाइल ग्रुप विल इंट्रोड्यूस, सो COCH3 में चला जाएगा। आप क्या दिया गया है डाई इथाइल सक्सिनेट और बेस, इसका मतलब बी जो बनेगा, मैंने क्या बोला था ओनली बेस प्रेजेंट है अगर, इन दैट केस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर एसिड सॉल्ट फॉर्म होगा, बी जो बनेगा वो एस्टर एसिड सॉल्ट होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर एसिड सॉल्ट। सो यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगर मैं बोलूं दिस मॉलिक्यूल विल बी इक्विवेलेंट टू ए, अब यहां पर देखना यहां पर एक हाथ में क्या रहेगा CH3 रहेगा, अब यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन के एक हाथ में COH तो रहेगा और एक हाथ में CH2 CO माइनस होगा क्योंकि एस्टर एसिड सॉल्ट है। अब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बोलो, ये मॉलिक्यूल B बनेगा और C कौन सा बनेगा, C अगर मैं बोलूं ये नोट कर लो पहले, और C जो बनेगा ना ओनली H यहां पर ऐड हो जाएगा क्योंकि C में क्या दिया गया है ओनली H2 प्लस, दैट इज हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो C हो जाएगा। सो इसको अच्छे से नोट कर लो, स्टोबेक कंडेंसेशन इतना अगर पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।